जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी जल्दी से लाइव कनेक्ट हो जाइए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग जो हम शेयर कर रहे हैं ये गुरु जी की संगत द्वारा शेयर किया गया है जर्मनी से। तो आइए सत्संग को जल्दी से शुरू करते हैं। कनेक्ट हो जाइए संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी एक बारी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और हम इस सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं पहली बारी ऑनलाइन पे अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे हम सत्संग पे यहाँ पे मैं जर्मनी से हूँ, मैं पहले आपको बता दूँ। तो नाम तो नहीं मैं बता सकती अपना, लेकिन हम जर्मनी में रहते हैं। तो हम यहाँ पे सत्संग जाते हैं, तो वहाँ पे तो हम आपस में संगत एक दूसरे से अपना सत्संग शेयर करते हैं। लेकिन अभी ऑनलाइन में मेरे को काफी मैसेजेस आ रहे थे भी तू अपना सत्संग शेयर कर, इसलिए मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी से 2023 से जुड़ी हूँ, लेकिन ये तो मेरे अपने सोचने की बात है। लेकिन मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। सॉरी, मुझे पहले करना चाहिए था। सॉरी गुरु जी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से 2023 से जुड़ी हूँ, वो भी फेसबुक से। पहले तो कांटेक्ट मुझे मिला, हमेशा मैं लोग करते थे, हमें जानने वाले हमेशा शुक्राना गुरु जी लिखते थे। मैंने भी कहा चल मैं भी लिखती हूँ। तो उसके बाद ये जर्मनी में हमारा यहाँ पे रेस्टोरेंट का बिजनेस है, तो यहाँ पे एक एग्जीबिशन लगी हुई थी। हम एग्जीबिशन में गए अपना खाना डिलीवर करने के लिए। वहाँ पे एक बूथ पे ना जब जिनका खाना था, मैं उनको खाना देने गई, तो वहाँ पे मैंने देखा गुरुजी का येलो चोले में स्वरूप लगा हुआ था उनके बूथ के ऊपर। और जैसे मैं खाना तो देना भूली गई, उसको देखती रही, और देखते देखते संगत जी मेरे इतने आंसू आंसू आए, इतना ऐसे रोई मैं जैसे मेरा कोई बिछड़ा भाई मिल गया, मेरे को कोई अपना फादर मिल गए, कोई अपने मायके से कुछ कोई मेरे सामने कोई खड़ा होगा। मैं जोर जोर से रोने लगी। वो कहते दीदी क्या हुआ? मैंने कहा भी आप इनको कैसे जानते हो? वो कहते आप ही मानते हो इनको? मैं कहा नहीं, मैं तो भी 1 महीने से इनको फॉलो करना शुरू किया। तो उन्होंने फिर मुझे बताया भी दीदी हम लोग इनको बहुत मानते हैं। मेरी वाइफ को कैंसर था, गुरु जी के वहाँ पे जाने से मेरी वाइफ का कैंसर क्योर हुआ। और उसके बाद उन्होंने मुझे बताया भी रिसेंटली जब वो एग्जीबिशन पे आए हुए थे, तो कहते हम ना एयरपोर्ट पे, जब फ्रैंकफर्ट में एयरपोर्ट पे थे ना, तो वहाँ पे हमारा ना सामान नहीं मिल रहा था और हमें लैंग्वेज भी नहीं आ रही थी। तो वो कहते हमने ना ऐसी अरदास की भी गुरु जी आप भी हमें लेकर आए हो यहाँ पे, और हमारा अब सामान नहीं मिल रहा, हम सुबह एग्जीबिशन में क्या करेंगे? तो ये कहते मैंने अभी अरदास खत्म की। एक कहते जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, एक सज्जन वहां पे पीछे खड़े हुए थे, ट्रॉली में उनका सामान था। वो कहते मैं भी आप ये तो नहीं ढूंढ रहे? तो वो कहते हाँ जी हमारे यही पैकेट्स हैं। देखो वो कहते हैं हमें ना तो लैंग्वेज आ रही थी ना कुछ। कहते गुरुजी ने हमारा कैसे हमारी मदद की। तो ये तो हमारा कहते हैं रिसेंटली 1 दिन पहले का है सत्संग, जो कहते सत्संग तो हमारे
हमारे बहुत हैं, लेकिन आपको देखने से मुझे लगा भी मैं आपको भी बताऊं। तो फिर उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा मैं भी जा रही हूँ फरवरी में इंडिया, तो मैं छतरपुर जाऊंगी। वो कहते अच्छा ऐसे करना, आप छतरपुर जाने से पहले आप कहाँ जाना है? मैंने कहा चंडीगढ़ जाना मुझे। कहते अगर आप चंडीगढ़ जाना ना तो पहले आप डुगरी जाइए। कहते गुरु जी का जन्म स्थान है, वहां पे आप डुगरी जाके आए। मैंने कहा ओके। तो फिर मैंने जी हम जिस दिन मैंने संगत जी यहाँ से फ्लाइट थी मेरी 17 फरवरी की 2023 में ना, तो जब मैं देखा एग्जीबिशन को ही मुझे छोड़ के जाना था, मेरे ब्रदर के बेटे की मैरिज थी। तो उस दिन क्या हुआ, सारी पूरे फ्रैंकफर्ट में स्ट्राइक थी, तो कोई फ्लाइट नहीं जा रही थी। एक दिन पहले मेरी फ्लाइट बिल्कुल ऐसे कैंसिल हो गई, मैं नहीं जा पा रही। तो लेकिन मैंने गुरु जी को अरदास की, मैं गुरु जी मैं तो जाना ही जाना, मेरे को नहीं पता, मुझे जाना है। इट वॉज लास्ट फ्लाइट जो मुझे यहाँ से अपने शहर से मुझे पहले प्राग जाना, चेकोस्लोवाकिया जाना था, चेकोस्लोवाकिया से इस्तांबुल, इस्तांबुल से सऊदी अरब, सऊदी अरब से इंडिया, है ना। तो ऐसे मुझे वो रूट मिला और मैंने कहा मुझे जाना है, मेरे को किसी भी हालत में जाना। और संगत जी कैसे गुरु जी ने आगे से आके मेरे फैमिली फ्रेंड्स, हमारे बच्चे हैं जो एयरलाइंस में काम करते हैं, उन्होंने बोला मासी आप आओ, कोई बात नहीं, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, आपका बोर्डिंग जो है आपको बिल्कुल तैयार मिलेगा। इस्तांबुल में भी, वहां भी मेरे को पहले ही सारा कुछ, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, वो मेरा नाम बोल बोल के ऐसे मुझे उन्होंने ऐसे लेकर गए। और सऊदी अरब में मेरे ब्रदर इन लॉ के को पायलट थी, उसने बोला कहता भाभी आप मेरे साथ जा रहे हो एयर इंडिया से, तो मैं ऐसे जा रही जैसे कोई रेड कार्पेट पे कोई वीआईपी जा रहा होता है। मुझे बिल्कुल महसूस ही नहीं हुआ कि मैं इतना लंबा सफर करके जा रही हूँ। उसके बाद तो आई मीन जय गुरु जी, मुझे बहुत एंजॉय करके लेकर गए गुरु जी, महसूस ही नहीं होने दिया। तो उसके बाद जब हम इंडिया में मैरिज अटेंड करने के बाद मैंने कहा भाई मेरे को तो डुगरी जाना है, तो उससे पहले हम, मेरे सिस्टर्स के बच्चे बोलने लगे मासी पहले हम अमृतसर चलते हैं, अमृतसर जाके तो फिर हम आते हुए वहां जाएंगे। और मैंने कहा मैं इतनी खुश, हम ना गोल्डन टेम्पल, पहले लुधियाना गए, लुधियाना से हम गोल्डन टेम्पल जब गए वहां पे भी हमने मत्था टेका। वहां पे मैं ना जल्दी जल्दी लंगर भी नहीं कर पाई, मैंने कहा मेरे को पहले भी बाबा बुड्ढा जी के वहां पे जाना है, वहां पे मत्था टेका। फिर मैं ना ड्राइवर को बोलूं ड्राइवर जल्दी चलो मुझे तो डुगरी जाना। वो कहे दीदी डुगरी 4 बजे वो बंद कर देते हैं। तो मैं क्या मेरे को नहीं पता, उसने इतना जल्दी चलाया तो हम ना गलत डुगरी चले गए। वो लुधियाना में भी एक डुगरी है, हम वहां चले गए। आई वाज सो, मतलब इतना मुझे फील हुआ, मैं इतना रोई वहां पे। मैं क्या गुरुजी अभी ये क्या हो गया? तो मेरा नेफ्यू बोलता है मासी ऐसा कुछ नहीं है, हम पता नहीं गुरुजी ने आपके लिए कितने अच्छे दर्शन ऑलरेडी रखे होंगे, आप देखना आप बहुत अच्छे दर्शन कर पाओगे। तो मैंने कहा ओके। हम 2 दिन ठहर के उसके बाद फिर हम चंडीगढ़ आए। उसके बाद फिर हम डुगरी के लिए, मैं अपनी सिस्टर की बेटी को लेके लुधियाना से हम डुगरी गए। संगत जी जब मैं वहां पे हम लोग गाड़ी में जा रहे थे, मुझे ऐसे लगा जैसे मैं उड़ती हुई जा रही हूँ। और मुझे वो अपना गुरु जी का भजन याद आया, दाता मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी। ऐसे मुझे ऐसा महसूस हुआ मैं उड़ती उड़ती डुगरी जा रही। इतना प्यारा मौसम वहां पे। ये 5 मार्च की बात है जी 2023 की। तो हम लोग इतने खुश, सुबह सुबह कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कुछ नहीं, हम वहां जाते हैं। जब मैं वहां देखती इतना रश वहां पे, तो मैं तो सरप्राइज ही हो गया। मैं है इतना रश, इतनी पब्लिक। मैं ना डर गई मेरे को, क्योंकि वहां से मुझे हमें वापस आना था लुधियाना जाके हमें जगराऊं जाना था, मेरी बेटी के ससुराल में फर्स्ट टाइम मुझे जाना था वहां पे। मतलब मैंने पहले कहा हुआ था, मैं कहूँ गुरु जी अब मैं कैसे जाऊंगी, है ना। तो फिर मुझे याद आया भी किसी ने हमारे जिस बेटे की शादी पे गई थी, उनके फादर इन लॉ कहते मेरी ड्यूटी वो पुलिस में है, तो उनकी ड्यूटी वहां पे ही लगी हुई थी डुगरी। मैंने उनको जस्ट फोन किया, मैंने कहा यहाँ पे तो बहुत रश है, तो मैं क्या करूं। वो मेरे को बोलते पंजाबी भैन जी तुसी फिक्र ना करो, कहते मेरे को कहते है एक सेवक है शायद थोड़ी मदद कर देंगे, तुसी उन्होंने कांटेक्ट करो।
बीजे तुसी जल्दी जाना था। तो फिर मैंने ना वो नंबर मिलाया और कुदरती वो जो सेवक थे वहां पे वो मेरे फोन पे बात करते करते रूबरू सामने ही आ गए। तो उन्होंने कहा भी आंटी मैं ही आ। तो मैंने कहा ओके। और संगत जी जिस तरह से उस दिन में क्या 35,000 वहां पे संगत थी, इतने रश में जैसे वो बच्चा। और मैं कहूँ मैं जर्मनी से आई हूँ, मेरी सिस्टर की बेटी भांजी मेरे साथ में, हमें कोई नहीं जानता था वहां पे, कुछ नहीं। तो पहली बार एक्सपीरियंस था हमारा। मैं तो वैसे ही देख के मतलब कि मेरी आंखें ऐसी हैरान सी थी, मैं कहाँ आ गई हूँ। तो फिर लेकिन उस बच्चे ने मुझे इतना ऐसे फील हुआ जैसे गुरुजी खुद ही मुझे लेने आए। तो हम मतलब उन्होंने अंदर जाके हमें साथ हमें लेकर गए। वो खुद इतना बिजी होता है तो वो हमें दोनों को लेकर अंदर तक गया। और गुरुजी का डुगरी में वहां पे ऊपर लंगर के लिए वीआईपी रूम है, वहां पे पहले हमें अंदर दर्शन करवाए। बहुत अच्छे दर्शन गुरुजी के हुए हमें। तो उसके बाद फिर हमें वो जो वीआईपी लॉन्च है वहां पे बैठ के हमें लंगर करवाया। संगत जी हम लोग सिर्फ 8 लोग थे वहां पे जिन्होंने हमने लंगर किया। तो इतना अच्छा मतलब गुरु जी ने मुझे वेलकम दिया, मैं क्या बताऊं। तो उसके बाद फिर हम आए वहां से, हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी बहुत मिली। और उसके बाद वो जो सेवक हैं तो उन्होंने मेरे साथ बातें भी की, गुरु जी के बारे में भी बताया। नीचे गुरु जी का एक कमरा है, वहां पे हमें बिठाया, वहां पे हमने बातें की। मुझे उससे मिलके ऐसा लगे मैं बहुत देर से जानती हूँ उसको, बहुत देर से जानती हूँ। तो हम यहाँ से आए, वहां से पहले आए। तो उसके बाद जब मैं वहां वापस आई तो संगत जी मुझे उस बच्चे का फोन आता है, कहता आंटी मैं आपको मम्मी कह सकता हूँ। मैंने कहा ओके एज यू विश, कोई बात नहीं बेटे, आप भी मेरे बच्चों की तरह हैं, आप मुझे बोल सकते हैं। तो संगत जी उसका मुझे हर दूसरे तीसरे दिन फोन आना, मम्मी आप कैसे हो, ठीक हो, और फाइन। फिर उसने मुझे गुरु जी के सारे वहाँ पे वीडियो कॉल पे ही दर्शन करवाए जहाँ पे गुरु जी अपनी भक्ति करते हैं डोगरी में। वहाँ पे एक तरह का धाम बना हुआ है वहाँ पे। तो जहाँ अंदर जाके गुरु जी का एक वहाँ पे कुआं है, कुएं के पास गुरु जी पहले वहाँ पे भक्ति किया करते थे। और उनके गुरु जी के मोर वहाँ पे हैं, 2-3 मोर हैं जहाँ पे मतलब कि भक्ति स्थान है वो बना हुआ। तो मोर ऐसे मुझे मोर के दर्शन करवाए उन्होंने। आई एम सो ब्लेस्ड। इस बार गुरु जी शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। फिर गुरु जी की पुराने मासी जी हैं जो उनको बचपन में खिलाया करती थी, वो अभी भी हैं। उनके साथ मेरी बात करवाई, उन्होंने भी बताया। तो उन्होंने मेरे को बताया गुरु जी तो ऐसे खेला करते थे बेटे, वो तो किसी किसी के भी घर में जाके ऐसे मतलब कि किसी को भी मतलब हंसी से जाके कहते चल मेरे लिए फुल्का बना मैं खाना। तो अपना मतलब कि मस्ती करते थे। कहते मैं तो उनको खुशी से कहते ये देख, कहते तुम लोगों के होंगे गुरुजी, मेरा तो वो निम्मा है। तो मैं इतना खुश हुई, इतना खुश हुई संगत जी, मतलब कि मुझे ऐसा लगा मुझे पूरी दुनिया मिल गई है। तो फिर हम जर्मनी में यहाँ पे मैं कहूँगी यहाँ पे हम अकेले हैं, यहाँ तो कोई संगत नहीं है, तो यहाँ पे कैसे हो। तो फिर मैंने इंग्लैंड से किसी का नंबर लिया, उन्होंने मुझे म्यूनिख का संगत का नंबर दिया। तो वहाँ पे संगत जी हमने गुरु जी का 7 जुलाई को जो बर्थडे होता है अपना गुरु जी का, बहुत बहुत पावन दिन होता है, उस दिन बर्थडे था। तो उस दिन मुझे संगत जी मैं बताऊं, मुझे शीतल आंटी है वहाँ की एडमिन, उन्होंने बोला आंटी आप अपना सत्संग भी करोगे और एक आपकी परफॉर्मेंस भी लिखेंगे, हम लिखते हैं परफॉर्मेंस करना। मैंने कहा अच्छा। मैंने ना उस बच्चे से, उनका नाम साबर है, डुगरी में सेवादार है, तो जो मेरे को अपने मामा के रूप में मुझे बुलाते, उनसे मैंने पूछा मैं क्या गुरु जी को क्या पसंद था। कहते गुरु जी को ना हंसराज हंस जी के गाने बहुत पसंद थे। वो गाना था नची जो साडे नाल असी दिल भी देंगे, वो पुराना टाइम का है। तो मैंने संगत जी उस गाने पे परफॉर्म किया। और जिस दिन हम लोग जा रहे थे ना म्यूनिख, तो मेरे साथ एक और संगत यहाँ से मुझे मिल गई। देखो गुरुजी इतना प्यारा
बील करते हैं ना, मतलब कि एक से बढ़ के एक, कहाँ हम, मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मेरे ही घर के पास एक बच्ची दिल्ली से आई हुई है, तो वो जॉब करती है यहाँ पे एडिडास में, तो मैंने उसको, वो उसका भी कांटेक्ट हुआ। वो बच्ची इतना प्यार करती है, हम लोग इकट्ठे जा रहे गाड़ी में, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा प्रियंका मुझे ना गुरुजी का वो ना रेड जो पिंक चोले वाला स्वरूप है ना, जिसमें गुरुजी बेबी की तरह हंसते, इतने प्यारे लगते, मुझे इतने प्यारे लगते हैं ना। कहती हाँ आंटी वो बहुत अच्छा है। तो मैंने ना, मैंने कहा मुझे वो स्वरूप सबसे ही प्यारा है, सबसे प्यारा वो। तो हम ना जब अंदर गए, जब मैंने देखा संगत जी, गुरु जी का वो ही स्वरूप लगा हुआ। आई वॉज शॉक टू सी कि भी है गुरु जी ये कैसे। तो जब मैं अंदर जाती हूँ ना संगत जी, तो फिर मैं अंदर जाके इतनी फ्रेग्रेंस ही फ्रेग्रेंस मेरे आस पास, इतनी फ्रेग्रेंस। मैं बोलूँ प्रियंका आपको भी आ रही है खुशबू? कहती नहीं आंटी। मैं कहा बेटा मेरे को तो ऐसा है जैसे रोजेज ही रोजेस रोजेस, इतना इंस्टेंट नोज को छू कर तीखी सी मतलब कि खुशबू जा रही है ना। इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग है ना। तो फिर ना मेरे को, मैंने पूछा, मैं कहती कि मेरे ना ऐसे लग रहा है कोई सिर पे कुछ पानी गिर रहा है ऐसे कोई, मैं कह ये बॉटल वगैरह कुछ यहाँ पे इतर वितर छिड़कते हैं। कहती नहीं आंटी कुछ भी नहीं है। कहती नहीं, कहती ये बस गुरु जी का करिश्मा समझिए आप। कह रही वो ना छतरपुर में सेवा करती थी बच्ची ना, उसने मुझे बताया, कहती आंटी यू आर ब्लेस्ड है ना। तो मैं ना बस गुरु जी के फर्स्ट टाइम पहले मैंने सत्संग अटेंड करी थी, और गुरु जी का स्वरूप ही देखती जाऊं निहारती जाऊं। इतना मजा आ रहा था, इतना मजा आ रहा था। और वो जो गाने भी मैंने परफॉर्म किया, उस दिन मेरे भी पिंक सूट पहना हुआ था, गुरु जी का चोला भी पिंक। इट वाज सो नाइस, आई कांट एक्सप्लेन दैट मोमेंट। हम लोग इतने 6-7 मिनट का, वो गाना काफी लंबा है, पता नहीं कहाँ से स्टेप्स आ रहे थे, गुरुजी के सामने जा जाके हम डांस कर रही थी मैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। तो इट वॉज अ रियली वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस संगत जी। तो उसके बाद ना, तो मैं घर पे भी ना गुरु पूर्णिमा वाले दिन भी गुरु जी, पहले मैं गुरुद्वारे मत्था टेक कर आई यहाँ पे, फिर मैंने अपने कुक्स के साथ रेस्टोरेंट में ही गुरु जी का सत्संग किया। तो उस दिन जब मैंने लंगर प्रसाद बनाया संगत जी, मैं फुल्के के ऊपर इतने प्यारा प्यारा ओम बना हुआ, मतलब कि मैं तो हैरान ही, मैं हम सुनते थे लेकिन खुद आंखों से जब देखा तब मैं बता ही नहीं सकती, बयान ही नहीं कर सकती। तो संगत जी ऐसे करते करते जो कई सत्संग हुए, सबसे बड़ा ये था कि मैं अपने बेटे के लिए बहुत परेशान थी। बेटे के लिए मैं डुगरी गई थी, वो यंग एज है, वो गलत संगत में पड़ गया। तो उसके लिए मेरे को जाना था, गुरुजी के ऊपर अरदास करनी थी, गुरुजी उस बच्चे को वापस ले आओ, उस बच्चे को वापस ले आओ। और संगत जी वो दिन आस्ते आस्ते गुरुजी उसको ठीक कर रहे हैं। मतलब मेरी यहाँ की संगत को सब मालूम है, सब गुरुजी को मालूम है, मेरी संगत को मालूम है कैसे गुरुजी उसको कहाँ से कहाँ लेकर आ रहे हैं। और अभी भी कुछ बाकी है, गुरुजी वो भी इसको ठीक कर देंगे। तो और फिर गुरुजी मुझे हर रोज जब अमृत वेला करवाते हैं, तो उसमें जोत में मुझे कभी तितली के दर्शन होते हैं, कभी हार्ट के, कभी ऐसे लगता है जैसे कुछ शिवलिंग बना हुआ है अंदर है ना। उतना प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस दिखाते हैं गुरुजी, और फिर बोलते हैं मैं तेरे साथ ही हूँ, फिक्र मत कर। और संगत जी अभी 2 हफ्ते पहले मेरी मम्मी बहुत बीमार थे इंडिया में, तो मेरे को मम्मी को मिलने जाना था। तो फिर मैं फटाफट, मेरा बना वीजा, प्रोग्राम बना, तो मैं गई। तो मैं दिल्ली उतरी, अपनी सिस्टर के घर गई, तो मैंने उनकी डॉटर इन लोग को बोला, उनका डॉली मुझे छतरपुर जाना, अभी फ्लाइट से आई हूँ, फटाफट नहा धो के हम सीधे छतरपुर के लिए। मैं उसको डॉली को बोला, डॉली देख गुरुजी ना कुछ इंडिकेट देते हैं है ना, कुछ वेलकम देते हैं घर से निकलने से पहले भी। यस आई एम विद यू। हम नीचे उतरे हैं ना संगत जी, वहाँ पे एक ब्रांड न्यू गाड़ी, उसके ऊपर रिबन भी लगा हुआ और इतना बड़ा ओम लिखा हुआ उस पे। तो मैंने बोला मैं डॉली लुक एट सी, कहती हाँ जी वहाँ सी, इतना प्यारा ओम लिखा हुआ था ना। तो मतलब आई वाज सो थ्रिल्ड टू गो। मैं कहा बस हमने
हमने ना वहां से कैब की, वो कैब भी इतनी सुंदर और इतनी साफ सुथरी, पूरा एसी लगा हुआ। हम इतने ना गुरु जी के सत्संग करते 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 कब छतरपुर पहुंच के कोई पता नहीं चला। जब संगत जी हम छतरपुर गए, आई वाज सरप्राइज्ड टू सी सच अ ह्यूज बिग लाइन, है ना। तो मैं कहूँ हमें कैसे अंदर जाने देंगे? शाम को मुझे चंडीगढ़ वापस जाना है, तो मेरी, है ना, तो मैं कैसे करूं? तो लेकिन मैंने सेवादार जी हैं वहाँ पे, हमारे वहाँ पे होते हैं ना, उनको मैंने बोला, मैं कहा अंकल लुक, मैं अभी जर्मनी से आई हूँ और शाम को मुझे अपनी मामा को देखने चंडीगढ़ जाना है, शी इज इन द हॉस्पिटल, लेट अस गो, है ना। वो कहते ओके ओके, जर्मन की संगत है, कहते इनको जाने दो जाने दो। जय गुरु जी, हमें वहां भी आपने बिल्कुल इतना अंदर तक लेकर गए। तो वहां पे जब हमने दर्शन किए तो इतना अच्छा लगा। और हाँ संगत जी, मेरा सबसे फेवरेट गुरु जी का जो शिव जी का गाना, आई मीन भजन है ना, शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, तो वो ना मेरा फेवरेट है। मैं हर सत्संग में गुरु जी का ले वो मैं गाती हूँ। पूरी संगत भी मेरे साथ गाती है वो, फिर, है ना। तो फिर हम ना वहां पे जब मैं गई, और जब मैंने पहले गुरबानी के भजन लगे हुए थे, और उसके बाद जो है मैं आई फेवरेट भजन, इतना मेरे रो रो के आंसू निकले जाए गुरु जी, सच्चे सच्चे, मैं क्या बोलूं, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। इतना प्यारा वेलकम, कहते देख बच्चे हैं, तू हमेशा यही गाती है ना, ये देख तेरे लिए मैंने यहाँ भी लगवा दिया। तो फिर ना जो हम पूरी लाइन में ना, मतलब ऐसे में पूरी थ्रिल थी भी, मैं कब मैं गुरु जी के दर्शन करूंगी। तो उसके बाद ना फिर मैं सोचू, मैं गुरु जी यहाँ पे ना सभी बोलते हैं कुछ ना कुछ होता है ना, तो मैं शिवलिंग की तरह जी देखी जाऊं, है ना, भी कुछ इशारा मुझे मिले। अब सो क्यूरियोसिटी होती है वहां पे जाके ना, भी पता नहीं गुरु जी पता नहीं मेरे को कैसे मिलेंगे। अच्छा संगत जी, वहां पे जब झूला आता है ना, गुरु जी का झूले के बाद एक और आता है, वहां पे माता के दर्शन होते हैं जो, है ना। तो वहां पे जब मैं खड़ी ना, तो मेरे ना पाँव के ऊपर ना टप करके इतना से पानी की बूंद पड़ी। मैं कहूँ है यहाँ पे तो कुछ पानी नहीं है, मौसम भी गर्म है, तो ये मेरे पाँव के ऊपर पानी कहाँ से पड़ा? और मैं ना, आई जस्ट डोंट वांट टू डिस्क्लोज एनीबॉडी, है ना, मैं कहा सबका ध्यान इधर उधर चल, मैं चुपचाप अपने तक ही रखा ये बात ना, मैंने किसी को नहीं बताई। तो फिर एंड आई कंटिन्यू भी आगे, है ना। तो वहां पे जब हम दर्शन करते हैं ना, एक ना बीच में से इतनी भीड़ में से एक लंबी लंबे कद की लेडी, जिसने बादामी कलर का सूट पहना हुआ, एंड शी लुक लाइक पंजाबी, जैसे पंजाबी लंबी ऊंची जट्टे होंगी है ना, उस तरह, है ना, बिल्कुल लंबे लंबे कद दी, है ना। तो वो पता नहीं कहाँ से एकदम भीड़ में से वो अंदर से निकल लाइन में से आई, और उसने मुझे इतनी प्यारी स्माइल दी ना। मैं तो फर्स्ट टाइम ही, मैं किसी को जानती नहीं थी, है ना। उन्होंने मुझे इतनी प्यारी स्माइल दी और जय गुरु जी बोला, और मैंने भी उनको बहुत ही प्यार से जय गुरु जी बोला। इतनी प्यारी स्माइल, और वो चेहरा मेरी आंखों के आगे से ओझल ही नहीं हो रहा है, पूरे नैनक्स जैसे गुरु जी के, है ना, बिल्कुल सिंपल, कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ बादामी रंग का सूट पहना हुआ, इतना लंबा कद काट, इतना प्यारा उनका। तो मैं कहूँ है ये कौन थे? और मुझे अभी तक नहीं संगत जी पता लग रहा वो कौन थे। मेरे को ये लग रहा है शायद गुरु जी थे, गुरु जी ही मुझे लगे, वो गुरु जी खुद ही वहां से निकल के गए, और उन्होंने मुझे खुद विश किया, जैसे ना मैं तो यहाँ पे किसी को नहीं जानती, मुझे किसने विश किया ऐसे, है ना। तो इट वाज सो नाइस, है ना। तो फिर मैं ना जल प्रसाद लेना था, मैं ना वहाँ पे जाके एक सेवादार जी, उनको बोला मुझे जल प्रसाद लेना। वो कहते आंटी आप नीचे जाओगे ना जब चाय पीने के बाद, तो वहां से लेना। मैं कहा मुझे 2 चाहिए, एक मम्मी के लिए एक मेरे लिए। कहते आप नीचे बता देना। जब हम निकले वहां से, तो मैं अभी कुछ कहने लगी हूँ, मुझे सेवादार ने पहले ही 2 दे दिए, उसने तो सुना भी नहीं कुछ, है ना। तो उन्होंने मुझे पहले ही 2 दिए। तो जय गुरु जी
आप हर जगह साथ साथ थे। उसके बाद मैं ना संगत जी, जब मैं चंडीगढ़ में आई तो मैं हम हॉस्पिटल में सभी घर के इतने परेशान, सभी इतने उदास घर में, है ना। मम्मी हॉस्पिटल में, तो मम्मी को 5 दिन हो गए थे जैसे कोमा में थे, उनको होश ही नहीं आया था, आईसीयू में थे वो, ना आंखें भी नहीं खोल रहे थे। और मेरी दीदी लंदन से आई हुई थी, तो मैं अपने ब्रदर को बोलूं, हे डोंट वरी, है ना मम्मी, मैं देखना सुबह जाऊंगी ना तो मम्मी आंखें भी खोलेंगी और स्माइल भी देंगी। मेरा ब्रदर कहता तू इतना वो एक्साइट मत हो, मतलब अभी पता नहीं, डॉक्टर कह रहे हैं भी कुछ भी हो सकता है। कहते डोंट बी सो एक्साइटेड, हाँ तो अभी अभी आई है इसलिए। मैंने कहा नहीं, अब देखना, मैं गुरु जी का जल प्रसाद लेकर आई हूँ। वो लोग मानते नहीं है ना, हम लोग सभी सिख फैमिली से हैं, वो अब उनका पर्सपेक्टिव और है, मेरा कुछ और है ना। तो आई वाज सो कॉन्फिडेंट संगत जी। तो हम जब दूसरे दिन गए ना, तो आईसीयू में सबसे पहले मेरा ब्रदर कहता तू जा, है ना। हम 4-5 अपने बहन भाई सारे गए हुए थे, तो पहले मैं गई। तो जब मैंने मम्मी को देखा, बस शॉक्ड, है ना। तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस से गई, मैं मम्मी को बुला रही, मम्मा देखो आपकी बच्ची आ गई, अब सबसे छोटी हूँ मैं घर में, तो इतना मम्मी मुझे बहुत ही प्यार करते हैं। तो मैंने उनको, जैसे मैं उनके साथ चोचले करती हूँ ना, वैसे उनको टिकलिंग करके, मम्मी प्लीज उठो, देखो मैं आ गई हूँ, मैं तुम्हें ठीक कर देना, देखो। मम्मी नहीं उठे, है ना। तो फिर मैंने कहा अच्छा मैं जा रही हूँ, तुझे नहीं उठ रहे ना, मैं जा रही हूँ, ओके, है ना। तो उसके बाद फिर मैंने गुरु जी के ना उनके मुंह में जल प्रसाद डाला, और जल प्रसाद से मम्मी का मुंह धोया, आंखों में आंखें साफ की ऐसे, है ना। और गुरु जी का मंत्र जाप किया मम्मी के कान में, है ना। तो फिर मैंने ना, मैं जब जाने लगी तो मम्मा ने अचानक से दोनों आंखें खोली। जय गुरु जी। संगत जी, मम्मी ने दोनों आंखें खोली और मुझे इतनी प्यारी स्माइल दी ना, है। तो मैं कहूँ वाह गुरु जी, अमेजिंग, है ना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो फिर मैं भागी भागी अपने भाई के पास आई, मैंने सबको बताया, मैंने कैसे, वो कहते नहीं तू जस्ट तेरी इमेजिनेशन है। मैं कहा नहीं, मेरे कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये मैंने खुद देखा है। तो कहते नहीं तू जैसे देखना चाह रही वैसा। मैं कहा नहीं, आप खुद भी जाओ। फिर मेरे सिस्टर लंदन से आए थे, वो भी गए, तो उन्होंने भी बुलाया, मामा ने उनके लिए भी आंखें खोली, है ना। तो फिर मेरी दीदी कहती हाँ हाँ, कहती मम्मी ने आंखें खोली। फिर मेरा ब्रदर फिर भी ना माने, वो ना चोरी अपना टेलीफोन ले गया, तो वो कहता मैं जाता हूँ। तो फिर वो गया, उसने ना वीडियो ऑन किया हुआ था, ऐसे करके मम्मी को बोले देखो देखो मम्मी ਤੁਹਾਡਾ भाई आ गया, देखो तुसी अखा खोलो। वो सारे कह रहे तुसी अखा खोलने, मेरी बारी के नहीं अखा खोल दे, है ना। तो मम्मी ने भाई के लिए भी आके खोली, है ना। तो उसमें ना सारा रिकॉर्ड हो गया। तो फिर देन माय ब्रदर केम विद हिज जस्ट टीयर्स इन हिज आईज, है ना। कहते हाँ, कहते पागल, मम्मा ने आके खोली। मैं देखा मत, है ना। कहता ओके ओके है। तो मतलब ये जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरी मम्मा अपने सेकेंड लाइफ थी। मैंने अपने भाई को बोला देखना मम्मी किस किडनी की रिपोर्ट्स भी ठीक आएंगी, सभी ठीक आएंगी, मम्मी ठीक हो जाएंगी। और संगत जी, मम्मी 2-3 दिन बाद घर आ गई, और घर में मैंने 5-6 दिन मम्मी के पास रह के सेवा की मम्मी की। मम्मा को रोज मंत्र जाप करवाती थी, और मम्मी आज मेरी इतनी ठीक है, काफी ठीक है, मतलब बहुत ठीक है। शुक्राना गुरु जी, लख लख वाली शुक्राना थोड़ा, बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, अभी मेरी अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, अभी आस्ते आस्ते गुरु जी ठीक करेंगे, सभी ठीक करेंगे, मुझे मालूम है। मेरे बच्चे को भी रास्ते पर लेकर आएंगे, और कुछ कुछ ठीक हो रहा है वो, और अभी उसे ठीक होना है, मतलब उसके को जो भी है संगत जी, गुरु जी को मालूम है, वो सब ठीक करेंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरु जी की। तो संगत जी, अभी मैं अपना सत्संग बहुत लंबा हो गया, मुझे नहीं पता आप कब ओपन करेंगे। मैं जो दिल में था, मैंने फर्स्ट टाइम अपना सत्संग आपको सुनाया, तो मुझे लगे जो भी ये संगत सुनेगी मेरा सत्संग, कईयों को अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। तो संगत जी, मेरा यही कहना है, गुरु जी से प्यार कीजिए, डायरेक्ट कनेक्शन कीजिए। जब से मैं गुरु जी के साथ लगे, मुझे बहुत, मेरे अपने स्वभाव इतना चेंज है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ,
और चाहे काम हो ना, मुझे लगता है सब कुछ गुरुजी करेंगे, सब कुछ करेंगे गुरुजी। और मैंने अपनी सिस्टर्स को भी, 2-3 सिस्टर्स को भी गुरुजी के उसमें लगा दिया, गुरुजी का नाम जपने के लिए लगा दिया ना। और मुझे लगा मेरे बच्चे नहीं मानते, लेकिन वो भी मानेंगे। वो मेरे को लगता है गुरुजी अपने आप उनको लगाएंगे साथ में। मैं बहुत डर जाती हूँ, कई बार बोल देते हैं तो ये क्या है मम्मा, तुम क्या कर रहे हो, तुम अंधविश्वासी दैट है ना। तो मैं कहती कोई बात नहीं, मैं अपना कर्म करूंगी, फल देना गुरुजी के हाथ में है। उनको भी गुरुजी अपने साथ लगाएंगे। कैसे लगाएंगे गुरुजी को मालूम है। मैं प्रेशराइज नहीं करना किसी को भी। तो समित जी, अब मैं गुरुजी का अपना शब्दों को यहीं पे विश्राम देती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। अब इस सत्संग को हम गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।